उत्तराखंड को 4200 करोड़ की सौगात। पीएम मोदी बोले, चुनौतियों से भरी दुनिया में भारत की आवाज मजबूत हो रही है। पीएम मोदी का पिछली सरकारों पर निशाना, कहा दुश्मन के डर से बॉर्डर एरिया का विकास नहीं किया, लेकिन नया भारत डरता नहीं है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, पार्वती कुंड में की पूजा अर्चना। पीएम ने कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के किए दर्शन, पुरोहितों ने विधि विधान से कराई पूजा। पीएम मोदी ने किया जलाभिषेक, डमरू और शंख भी बजाया, आरती कर की शिव साधना। पीएम मोदी ने पार्वती कुंड में पूजा के बाद व्हाट्सएप चैनल पर शेयर की तस्वीर। मोदी जागेश्वर धाम में विधि विधान से की पूजा। जागेश्वर धाम में पीएम मोदी ने देखी पहाड़ की लोक संस्कृति से जुड़ी तस्वीरें। सीएम धामी ने स्मृति चिन्ह देकर किया स्वागत। पीएम ने कौशल दीक्षांत समारोह में वर्चुअली संबोधित किया, कहा करोड़ों युवाओं को कौशल विकास योजना के तहत दी गई ट्रेनिंग। हरियाणा के रोहतक में बाबा मस्तनाथ मठ में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह। आरएसएस चीफ मोहन भागवत, सीएम योगी और योग गुरु स्वामी रामदेव हुए शामिल। महंत चांदनाथ योगी की स्मृति में शंख ढाल और मूर्ति स्थापना। देश विदेश से नाथ संप्रदाय से जुड़े संत हुए शामिल। मिडिल ईस्ट में छिड़े जंग के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान, जब दुनिया भर में युद्ध के हालात तब भारत में शांति, क्योंकि सनातन ही शांति की गारंटी है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले, मंच पर सनातन परंपरा की आकाश गंगा, बाबा बालकनाथ, सीएम योगी और स्वामी रामदेव मौजूद। सनातन की वजह से दुनिया चल रही है, इसे खत्म करने की बात करने वाले नासमझ। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान। भोपाल में आज शाम बीजेपी की बड़ी बैठक। प्रभारी भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा रहेंगे मौजूद। एमपी में सीएम शिवराज की टिकट पर विद कांग्रेस का विवादित ट्वीट, लिखा पितृपक्ष में टिकट मामा का श्राद्ध। कांग्रेस के ट्वीट पर भड़के सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय, लिखा कांग्रेस से इतना नीचे गिरे ईश्वर नहीं करेगा माफ। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा 8 करोड़ लोगों के मन में बसते हैं सीएम शिवराज। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा बोले, कांग्रेस मानसिक रूप से हुई दिवालिया, विश्वासघातियों का करेंगे श्राद्ध। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट, हार देखकर बौखलाई कांग्रेस, रोज निचले स्तर पर गिरती जा रही है। कमलनाथ ने विवादित ट्वीट पर दी सफाई, कांग्रेस ने नहीं किया ऐसा ट्वीट, बिना तथ्य लगाए जा रहे आरोप। एमपी के मंडला में प्रियंका गांधी की जनसभा, कहा कांग्रेस ने लोगों को जो अधिकार दिए बीजेपी ने एक एक करके छीन लिए। प्रियंका गांधी से सीएम शिवराज सिंह का सवाल, कहा दिग्विजय सिंह पीएफआई पर कार्रवाई का कर रहे विरोध, क्या ये कांग्रेस का रुख है। बिहार के बक्सर में बड़ा ट्रेन हादसा, दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 21 बोगी पटरी से उतरी। बक्सर के डीएम के मुताबिक हादसे में 4 लोगों की मौत, मरने वालों की तादाद बढ़ने की जताई आशंका। डीएम के मुताबिक ट्रेन हादसे में 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 20 से 25 की हालत नाजुक है। बक्सर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, हादसे के बाद स्थानीय लोगों की रेस्क्यू में मदद की तारीफ की। बक्सर हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख, कहा घटना की जानकारी मिलते ही बचाव का काम शुरू हुआ। बक्सर में ट्रेन हादसे पर असम के सीएम हेमंता का ट्वीट, स्थानीय अधिकारियों से संपर्क, स्थिति पर रख रहे नजर। बक्सर ट्रेन हादसे पर बोले बिहार बीजेपी चीफ सम्राट चौधरी, बेहद दुखद खबर, बचाव कार्य में लगे हैं पार्टी के कार्यकर्ता। रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम जारी, डीरेल हुई ट्रेन को पटरी से हटाने में जुटे रेलवे के कर्मचारी। जेसीबी मशीन से ट्रेन की बोगियों को हटाया जा रहा है। बोगियों को हटाने के बाद ट्रैक को फिर से शुरू किया जाएगा। बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन से रवाना हुई स्पेशल ट्रेन, हादसे वाली ट्रेन के 1006 यात्रियों को कामाख्या छोड़ेगी। बक्सर रेल हादसे पर पीएम ने जताया दुख, लिखा दुखी परिवार के प्रति संवेदनाएं, घायलों के जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना। बक्सर के रघुनाथपुर पहुंचे बिहार बीजेपी चीफ सम्राट चौधरी, रेल हादसे के बाद रेस्क्यू का लिया जायजा। बिहार में रेल हादसे पर सीएम नीतीश का ऐलान, मृतकों के परिजनों को मिलेगा 4-4 लाख का मुआवजा। बक्सर हादसे पर चिराग पासवान ने जताया दुख, कहा उम्मीद है हमले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करेगा रेलवे प्रशासन। इजरायल पर हमास के अटैक को लेकर खुलासा, करीब 2 साल पहले तैयार हो चुकी थी अटैक की साजिश। हमास के हैकर्स ने 2 साल पहले से शुरू की थी टेरर फंडिंग, दुनिया भर के ई-वॉलेट पर डाल रहे थे डाका। हमास के हैकर्स ने दिल्ली के एक कारोबारी को भी बनाया था शिकार, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट से करीब 30 लाख रुपए लूटे थे। इजरायल और हमास के बीच जंग का छठा दिन, अब तक दोनों तरफ से करीब 2200 लोगों की मौत। हमास के हमले में अब तक 1200 इजरायली की मौत, मारे गए लोगों में 155 इजरायली सैनिक। गाजा में अब तक 950 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, मारे गए लोगों में 260 बच्चे और 230 महिलाएं शामिल। फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक करीब 5000 लोग घायल, जबकि यूनाइटेड नेशन के मुताबिक 2.5 लाख फिलिस्तीनी पलायन को हुए मजबूर। इजरायल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए आज से ऑपरेशन अजय शुरू, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर दी जानकारी। विदेश मंत्री ने बताया भारतीयों की वापसी के लिए विशेष चार्टर फ्लाइटें समेत सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। फिलिस्तीन में फंसे भारतीयों के लिए सरकार की पहल, रामल्ला में भारतीय दूतावास ने जारी किया इमरजेंसी नंबर। भारतीय विदेश मंत्रालय में बनाया गया कंट्रोल रूम, इजरायल और फिलिस्तीन के हालात पर नजर। इजरायल के पीएम नेतान्याहू ने की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात, मौजूदा जंग में समर्थन को और मदद के लिए धन्यवाद।
इजराइल फिलिस्तीन जंग पर बोले प्रेसिडेंट बाइडेन, मैंने नहीं सोचा था कि बच्चों का सिर काटते आतंकियों की तस्वीरें देखूंगा। पीएम नेतान्याहू ने कहा, हमास ने वही किया जो आईएसआईएस करता था, इसीलिए हमास को खत्म करना जरूरी। इजराइल पहुंचने पर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन, आईएसआईएस के बाद महिलाओं बच्चों के साथ ऐसा वैश्यपन नहीं देखा। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध पर अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का बयान, कहा इजराइल के लोगों के साथ खड़ा होने के लिए प्रतिबद्ध। इजराइल और हमास की जंग में अब तक 22 अमेरिकी नागरिकों की मौत, जबकि 17 अमेरिकी नागरिकों के लापता होने की खबर। युद्ध को लेकर इजरायली डिफेंस फोर्स का ट्वीट, लिखा हमास के कई सेंटर्स पर किया जा रहा हमला। इजराइल के हमले से गाजा में तबाही का वीडियो आया सामने, मारते हुई जमींदोज, आसमान में दिख रहा धुएं का गुबार। फिलिस्तीन के खिलाफ युद्ध में इजराइल का यूपी के वाराणसी में समर्थन, युवाओं ने टैटू बनवाकर किया सपोर्ट। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, दोषियों को मिली छूट के खिलाफ दायर हुई थी याचिका। यूएन में भारत के स्थायी मिशन परिसर में लगी वसुदेव कुटुंबकम की प्लेट स्थानीय प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज और आईसीसीआर चीफ विनय सहस्त्रबुद्धे ने किया अनावरण। सियाचिन में लगा गया बीएसएनएल बीटीएस, सियाचिन वॉरियर्स ने बीएसएनएल के सहयोग से 15,500 फीट ऊंचाई पर लगाया टावर। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में P20 सम्मेलन की प्री समिट बैठक का आगाज, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया शुभारंभ। P20 मीटिंग में बोले ओम बिरला, पर्यावरण के लिए लाइफस्टाइल से संबंधित ये बैठक ये भविष्य के साथ जुड़ा। दिल्ली में P20 समिट में बोले ऑस्ट्रेलिया के स्पीकर मिल्टन डिक, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साझा लोकतांत्रिक प्रेम। मुंबई में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक, आज से 14 अक्टूबर तक चलेगी ये बैठक। कुवैत में एक्सप्लोर इनक्रेडिबल इंडिया कार्यक्रम, टूरिज्म प्रमोशन के लिए भारतीय एम्बेसी ने रखा प्रोग्राम। न्यूज क्लिक के दफ्तरों पर सीबीआई के छापे, एफसीआरए के उल्लंघन की जांच के लिए दर्ज की एफआईआर। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बयान, कहा हमारी तैयारी पूरी है, हमने 5 राज्यों में जीत का बनाया है प्लान। केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष इंडिया का नाम लेकर जनता को गुमराह कर रहा है। रामदास अठावले ने 5 राज्यों में जीत का किया दावा। उन्होंने कहा हमें पूरा विश्वास है, लोकसभा से भी हमें 320 से ज्यादा सीटें मिलेंगे। दिल्ली में बीजेपी का आप सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, शराब घोटालों को लेकर किया प्रदर्शन। मुंबई में मराठा क्रांति मोर्चा ने निकाला मार्च, गिरगांव चौपाटी से मुख्यमंत्री आवास तक मार्च। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। मुंबई में सीएम शिंदे ने बुलाई पार्टी पदाधिकारियों की बैठक, दशहरा रैली की तैयारियों पर चर्चा। नागपुर में कांग्रेस की बैठक में हंगामा, नाना पटोले की मौजूदगी में भिड़े विकास ठाकरे और नरेंद्र जिचकार के समर्थक। कास्ट सेंसस पर बोले हिमाचल के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला, अमृतकाल में दुनिया की नजर भारत पर है, कुछ लोग भारत देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जातिवाद जनगणना पर बोले अखिलेश यादव, इससे सभी जातियों को मिलेगा हक और सम्मान। मथुरा दौरे पर पहुंचे सीएम योगी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव मेला और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मथुरा में बोले सीएम, पंडित दीनदयाल के संकल्पों को आगे बढ़ा रही डबल इंजन की सरकार। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, देश से लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है कांग्रेस। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश से सवाल, अखिलेश बताएं वो कांग्रेस की गोद में क्यों बैठे हैं, वो सत्ता के लिए बेचैन है। एसपी सांसद डिंपल यादव का बीजेपी पर अटैक, कहा अखिलेश कर रहे गठबंधन पर बात, बीजेपी को डर लग रहा है। दिल्ली में मेट्रो से यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की जमानत 3 महीने बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर दी थी जमानत। मुंबई में 24 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में होगी उद्धव गुट की दशहरा रैली, बीएमसी ने याचिका मंजूर की। माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पुनर्निर्मित पार्वती भवन और स्काई वॉक का किया उद्घाटन। उत्तराखंड के बद्रीनाथ पहुंचे मुकेश अंबानी, परिवार के साथ की पूजा अर्चना। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का भारत के बाहर रहने वाले राम भक्तों को अपील, 26 जनवरी के बाद अयोध्या आएं। भारत के बाहर के राम भक्तों को दी जाएगी सुविधाएं, भक्तों से बातचीत और तालमेल के लिए बनाए रखने के लिए कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया। मुंबई के धारावी में नवरात्र की तैयारी, मां दुर्गा की प्रतिमा को आखिरी रूप देने में जुटे कार्यकर। गुजरात के सूरत में नवरात्र की तैयारी, लोगों ने गरबा की तैयारियों शुरू की, प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रहे पुरुष और महिलाएं। बेंगलुरु में कारोबारी चंद्रशेखर पर इनकम टैक्स का शिकंजा, घर पर रेड। दिल्ली में आतंकी अर्शडल्ला के 2 करीबी गैंगस्टर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, हथियार और जिंदा बम बरामद। दिल्ली के मुंडका में पेट्रोल पंप पर लूट, 2 बाइक पर 6 बदमाशों ने की लूट, सीसीटीवी में फुटेज आई, पुलिस ने जांच की शुरू। दिल्ली के पैरागढ़ इलाके की एक फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 33 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। एमपी के इंदौर में एक अस्पताल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया आग पर। अस्पताल के पहली मंजिल पर आईसीयू में लगी आग, पुलिस के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आईसीयू में भर्ती सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा। माफिया अतीक अहमद के 2 बेटे अब अपनी बुआ के घर पर रहेंगे, बाल सुधार गृह से बुआ के घर भेजे गए। अतीक के दोनों बेटों के घर पहुंचने पर जश्न का वीडियो वायरल, जमकर की गई आतिशबाजी। अतीक के दोनों बेटों को मिली पुलिस की सुरक्षा, एक सिपाही दोनों के साथ तैनात। दिल्ली में कैब चालक को कार से घसीटने के मामले में पुलिस को मिली कामयाबी, 2 आरोपी किए गए गिरफ्तार। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान मोहम्मद मिराज और आसिफ के रूप में हुई। मिराज पर 5 और आसिफ पर 8 आपराधिक मामले दर्ज।
पुलिस ने लूटी हुई कार मेरठ से बरामद की। आरोपियों ने लूट के दौरान ड्राइवर को कार से घसीटा था। ड्राइवर की मौत हुई थी। यूपी के कौशाम्बी में दो पक्षों के बीच मारपीट, फायरिंग में एक शख्स की मौत। नाली का पानी सड़क पर गिरने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने आरोपी शख्स को जल्द गिरफ्तार करने का दिया भरोसा। असम के गुवाहाटी में पुलिस ने 2650 किलो गांजा जब्त किया। पुलिस ने गांजा लेकर जा रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्कर तेल के टैंकर से ले जा रहे थे गांजा। पुलिस तस्करी के नेटवर्क की तलाश में जुटे। गाजियाबाद के लोनी इलाके में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। खुफिया जानकारी के बाद एक्साइज विभाग ने शराब के अवैध ठिकाने पर रेड की। 4 गाड़ियों को पुलिस ने सीज किया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपियों को पकड़ा। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का डुप्लीकेट टिकट छाप रहे थे। चारों पर 50 नकली टिकट 3 लाख रुपए में बेचने का आरोप। पुलिस ने बरामद किए 200 नकली नोट। विश्व कप के अपने दूसरे मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया। रोहित और बुमराह के दम पर भारत ने दर्ज की बड़ी जीत। आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए अहमदाबाद पहुंची पाकिस्तान क्रिकेट टीम। 14 अक्टूबर को भारत से भिड़ंत। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर उत्सुक है। पूर्व क्रिकेटर युवराज, कहा उम्मीद है भारत जीतेगा। चेन्नई पहुंची बांग्लादेश क्रिकेट टीम। 13 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से है मुकाबला। शटलर साइना नेहवाल ने चोट से उबरकर खेल में वापसी के दिए संकेत। कहा कमियों को दूर कर बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हॉकी प्लेयर अमित रोहिताश और दीप ग्रेस एक्का को किया सम्मानित। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा ऐलान। कहा देश में खेलों को मिलेगा बढ़ावा, बनाई जाएगी नई संस्था। एशियन गेम्स में भाग लेने वाले सेना के जवानों का हुआ सम्मान। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने किया सम्मानित। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का बड़ा बयान। 2 भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी भविष्य में 90 मीटर क्लब में शामिल होंगे। मामूली गिरावट के बाद बंद हुआ शेयर मार्केट। सेंसेक्स 65 और निफ्टी 18 पॉइंट लुढ़का। रुपए में 6 पैसे की गिरावट दर्ज। 1 अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 24 पैसे।